तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाने साधे। उपचुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर कई तरीके के निशाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से साधे गए हैं। उपचुनाव और पंचायत चुनाव से लगातार सरकार बचती हुई नजर आ रही है। बड़ौदा उपचुनाव भी कोविड काल में हुए थे। हुड्डा की तरफ से ये बयान सामने आया है। कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करती है। सरकार किसानों से बातचीत करके समाधान निकाले, तो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन की बात पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की गई है। इसके साथ ही बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका यह कहना है कि कोविड काल में भी बड़ौदा के चुनाव हुए थे और ऐसे में सरकार इस बार के चुनावों से बचती हुई नजर आ रही है। क्यों नहीं है भाई, कोविड का है, कोविड की वो अपनी आगे एक बाई इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी जितने भी कोविड की अपने आप की वो हों पैरामीटर्स हों, उसको मान्य रखते सरकार से बच रही है। ऐसा ही लगता है। पंचायतों के चुनाव से भी बच रही है। विधानसभा के चुनाव इस बहाने से पंचायत के चुनाव भी गए, जो ये कह रहे थे हम इस महीने में कर देंगे, इसमें उसमें हो जाएंगे, इसी में है। कोविड में ही बड़ौदा का कैसे हो गया बाई इलेक्शन, और कॉरपोरेशन का सोनीपत का कैसे हो गया, और कॉरपोरेशन का आपका पंचकुला कैसे हो गया है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार को अन्नदाताओं ने गद्दी पर बिठाया है और अब यही इन्हें भगाएंगे। दरअसल सुशील गुप्ता किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा के तहत चरखी दादरी पहुंचे थे और जहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा का दूसरा दिन है। पहले दिन हमने जिला रोहतक, जिला भिवानी, जिला दादरी किया। आज जिला झज्जर, जिला सोनीपत, जिला पानीपत करेंगे और पूरा उत्साह लोगों के अंदर मिल रहा है। जिस प्रकार खट्टर साहब ने नफरत की राजनीति फैलाई है, ये यात्रा प्यार की राजनीति की बात कर रही है। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के गांव बसंतपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपस में यहां पर दो परिवारों की महिलाएं भिड़ती हुई नजर आई है। गलतफहमी की वजह से एक दूसरे पर यहां पर हमला किया है। फरीदाबाद के गांव बसंतपुर की यह पूरी वारदात है, पूरा मामला है, जहां पर गलतफहमी इस वजह से हुई क्योंकि गली में एक गुट की दो महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थी, तो दूसरे पक्ष को लगा कि उनकी बुराई की जा रही है। बस इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो गया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया, जहां पर आपस में दो परिवार की महिलाएं भिड़ती हुई नजर आई है। कहा जा रहा है कि गलतफहमी की वजह से इस तरीके से दोनों महिलाओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में आरबीआई के ट्रकों की भिड़ंत हो गई। सेक्टर 26 मध्य मार्ग के पास ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस की महिला कांस्टेबल भी इस हादसे में घायल हो गई है। सभी को इलाज के लिए पीजीआई रेफर किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की ये पूरी तस्वीरें हैं जहां पर आरबीआई के ट्रकों की आपस में भिड़ंत होगी। तस्वीरें आपके सामने चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं। सेक्टर 26 मध्य मार्ग के पास ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर बताई जाए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर भयावह यह हादसा रहा है, जहां पर जोरदार टक्कर 2 ट्रकों के बीच में हुई है और इस तरीके से आपस में ये ट्रक भिड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि रफ्तार के कहर की वजह से कैसे ये 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। चंडीगढ़ पुलिस की महिला कांस्टेबल भी इस पूरे हादसे में घायल हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद महिला कांस्टेबल को यहां से निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ की पूरी तस्वीरें हैं जहां पर 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत हुई है और इस भिड़ंत के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें सामने है, हादसे की तस्वीरें। और इस हादसे में महिला कांस्टेबल भी घायल हो गई, कैंटर के बीच में फंस गई थी, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर लोगों की तरफ से बाहर निकाला गया।
सभी को इलाज के लिए यहां पर से पीजीआई रेफर कर दिया गया। तो चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर हादसा हुआ। आरबीआई के ट्रकों के बीच यहां पर जोरदार तरीके से भिड़ंत हो गई है। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां किस तरीके से बाल बाल महिला कांस्टेबल की जान बची है, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद यहां से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।